आप बहुत मिडिल क्लास से आते हो, ऐसे कभी अरेंजमेंट में आई थिंक काफी टाइम लगा मेरे को, तो बहुत टाइम पहले एक बार कंसल्टेशन के लिए आए थे, राइट? एंड फिर आपने पैसे नहीं अरेंज कर पाए, फिर घर पे कर्जा लेके किया। तो आपकी ये जो जर्नी है, मतलब इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट है, 100%। फैमिली का सपोर्ट है 100%। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप लड़की रहो, लड़का क्यों बनना चाहते हो? माँ ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि हम लोग 3 सिस्टर हैं। अच्छा। सबसे छोटा मैं भाई है ही नहीं है, 2 बड़ी बहन है, उनके शादी हो गए। हाँ। एक सिंगल मैं हूँ बस। अच्छा। पापा भी है, वो एक्सपायर हो गए। ओके। तो घर पे मैं शुरू से लड़के जैसे ही रहा, बचपन से। ओके। पार्टनर प्रूफ के तौर में आई है। हाँ। तो अभी क्या आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बैठे रहो, बहुत कुछ बैठो। उसका मन बहुत वो था ना। अच्छा। चलो इनको करने, बस थोड़ा सर्जरी के लिए डर कितना था सर्जरी से पहले? रो रही थी बाहर अकेले बैठ के। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग नहीं है ना, अपने अपने हैं, सब थोड़ा लगता है कि कोई बड़ा आए कुछ करे। और परिवार से दूर गुड़गांव में हम लोगों को 13-14 साल हो गया सर। इतना टाइम हो गया? 14 साल हो गया। तो लेकिन आपको अब जैसे अभी पता चला ये सब? मेरा तो पहले फ्रेंड, मेरा तो किराएदार है ना, सब लोग हम लोग किराएदार लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है जो क्यों करवाए आप ऐसे। किसी ने नहीं बोला, हर कोई बोले कि हाँ अच्छा है, अच्छा कराए हो, सबने। तो आपने क्या बताया कि मैं लड़की से लड़का बनना चाहती, क्या बोला क्या आपने? मैंने बता दिया कि मैं लड़के जैसे, सबको पता है वहाँ पे, एक ही किराएदार, एक ही मकान मालिक के यहाँ मुझे 8 साल हो गया है वहाँ। सबको हम लोगों के दोनों के रिलेशन के बारे में सबको पता है वहाँ। अच्छा। मतलब आधे 40। तो आपके पार्टनर भी बहुत वो है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी आपको भी काफी वो रहा है। पहले मतलब बताने में थोड़ा घबराती थी। अच्छा। मतलब ये कई लोगों के पास जाते थे तो बोलते थे ना कि ये कौन है। तो मतलब थोड़ा वो भी नर्वस होती थी और मैं भी, कि क्या बताएं रिश्ते को। आप बोलते तो फिर शादी किया है या ऐसे ही रहते हैं? अभी तो लिविंग रिलेशनशिप में है। तो बहुत ध्यान रखती है आपका? बहुत ज्यादा। और डरती भी थी सर्जरी से पहले बहुत? हाँ। अब ये जब पहनते हैं, मतलब ये चली गई, तो शीशे में कितनी बार देखते हैं दिन में? मैं पूरा दिन अलमारी खड़े रहते हैं। मैं जब भी मसाज करते हैं ना, उसी को हर एक टी-शर्ट को पहन उसको उतारेगी, उसको पहनेगी, उसको उतारेगी। तो इन्होंने काम करते हैं ऐसे ही टी-शर्ट पहनना उतारना? ये मेरे घर पे ही ऑनलाइन मंगा के जेंट्स वाला टी-शर्ट है, बहुत सारे कपड़ा मंगा चुकी है, पहन के। सबसे ज्यादा मतलब खुशी ये जब तक मुझे नहीं बोलती, मैं इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई है ही नहीं। क्योंकि इनके घर के लोग तो बातचीत नहीं करते, क्योंकि आपके साथ हैं। हाँ। और मेरे फैमिली है और कास्ट का पंडित है, तो थोड़ा सा अच्छा करते तो ये कास्ट का भी फैक्टर, सोशल के दूसरा यही सबसे बड़ी बात। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि समाज मतलब क्या बोलेंगे। जो गांव में रहते हैं वो तो प्रॉपर यही देखते हैं, जो सिटी पे निकल गए उनको लगता है कि चलो कोई नहीं। मम्मी तो गांव में रहते तो क्या ऐसे ये सब चीजें कर पाते? गांव में मेरा किसी को पता ही नहीं है। और ये वहाँ पे पता भी है, जैसे कि ट्रांसजेंडर कुछ होता है, जैसे अभी सर्जरी के बारे में गांव में किसी को पता नहीं है। बिलासपुर आप सुने ही होंगे सर, बिलासपुर पता है, वहाँ किसी को इतना नॉलेज ही नहीं है। ओके। बट मैंने अपना किसी से नहीं छुपाया, अपनी फैमिली में जिससे अटैच हूँ, जैसे मेरे चाचा के लड़के हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट छोड़ते हैं ना, इंस्टाग्राम भी चलाते हो? हाँ जी, मैंने फॉलो किया। अब इसकी फोटो देखते हैं ना गांव में, तब तो पूछते हैं ये कैसे हुलिया बना रखा है, ये कैसे कर लिया। कभी मेरा बाल तो लॉन्ग था ना, अभी ये 6 मंथ हुए हैं मुझे। पर मेरे से जब मिले थे तब छोटे ही थे। हाँ, उस समय दोबारा मिलने गए तब ये कटा लिया था, क्योंकि इसका दोस्त आया था ना, उसने जबरदस्ती इसको कटाया था। उसमें बनना है तो पहले बाल कटाओ। हर जगह जाते थे, डॉक्टर बोलते थे कि पहले ये करा के देखो कैसे नहीं होते हैं। ये 280 लोगों का ट्रांसप्लांट का। लेकिन ये पैसे जुटाने में कितना हेल्प किया उन्होंने? हेल्प तो मैंने किसी से नहीं मंगाया सर। अच्छा, पैसे जहाँ मैं जॉब करते हैं हम दोनों, हमें हेल्प उन्हीं लोगों मेरी मैडम सपोर्ट करती है। अच्छा, आप भी घर में खाना बनाते हैं? उसने पूरा ये भी खाना बनाते हैं। 80,000 उसने 80,000 पैसे बेगर सोचे समझे उसने दिया कि जाओ आप करा के आओ। वो मेरी सपोर्ट करती है। दीपावली ये सब धनतेरस के 1 दिन पहले ठीक मुझे अमाउंट दिया, बोला कि जल्दी लौटा देना उनका। हाँ, वो तो है ही है, धीरे-धीरे करके दे दिए हम।
इस बार तो हो गया, हो गया, दे वापस भी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बचा है, स्टार्टिंग है अभी तो। मैडम बस कर रही है जॉब, मैं तो अभी घर पे। नहीं पर काम करो ना। हाँ अब तो स्टार्टिंग है ना, मना कर दिया था इसने, बोला कि नहीं जाना, फिर भी मैं परसों गया था। अच्छा करके आया, थोड़ा पेन हो रहे थे, आटा गूंदने। एक बार थोड़ा काम करोगे ना तो साइकिल से चले गए थे ड्रेसिंग कराने, हमने बोला पैदल चले जाओ, साइकिल पे चले गए थे वहाँ पे। अच्छा मेरा दोस्त मैं तुम्हारा भी डाउट था कि मेरे को डबल इंसिजन नहीं करना, कीहोल करना, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे कम से कम 2 बार गया है ना, 2-3 बार गया, बार मैंने यही पूछा कि सर मुझे कीहोल कराना, स्कार्फ नीचे, क्योंकि मेरा जो दोस्त है यहाँ से यहाँ तक कट है और ऐसे है जैसे दांत खोलते हैं इंसान व्हाइट दिखता है ना, देख नहीं पाओगे। 2 साल हो गया है तो 2 साल हो गया यही रहता है। तो मुझे बताया कि तब से तुमने सोच लिया था कि मेरे को डबल इंसिजन नहीं करना। हाँ मैंने बोला कि भाई पैसे चाहे जो लग जाए कोई नहीं, पर बेस्ट है, तो मैंने उनसे भी डिसीजन लिया। फिर उसने अपने ग्रुप, इंडिया वाले ग्रुप अलग है हम लोग का, यूपी और मध्य प्रदेश का अलग, सब बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं आजकल, है ना। तो इसीलिए तो उसमें दोनों जगह में छोड़ा ना, तो इंडिया वाले में कम से कम 80% बंदे ने कहा कि हाँ बेस्ट डॉक्टर है। 20% अभी बाकी है। 20% अभी बाकी है, कई तो बिजी होते हैं जो अपना चलाते रहते हैं, नहीं देखते, काफी दिन बाद देखते हैं। अच्छा अच्छा। तो 2 महीने के बाद फिर हमने डिसीजन किया, फिर वही आया, बोला कि एक बार अब डन कर दो। फिर मैंने आपको 5000 दिया था, याद है ना, सारे से पूछ के जब आपसे अच्छा मैं बोला चलो ठीक है। बहुत अच्छा हुआ एंड अभी एकदम अच्छा हो गया इनका। अभी देखो कैसे पहले ऐसे ढक के आते थे, है ना, इससे भी ज्यादा लूज में मेरा। अभी तो देखो इनका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।